प्रदेश में धड़ल्ले से बिक रही 157 अमानक दवाओं की नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच में ये बिंदु शामिल किया जाना चाहिए कि कौन इन दवाओं को बुलाता है और कहां से ये आ रही हैं। सत्यदेव कटारे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि एक एनजीओ के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में मृत्यु दर में काफी इजाफा हुआ है। इस दर के बढ़ने की वजह अमानक दवाएं भी हो सकती है, इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के द्वारा लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाए जाने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हितों के संरक्षण के लिए ये फैसला लिया है। कटारे ने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के 7 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में सबसे ज्यादा कार्यकाल राज्यसभा में सदस्य का है और शेष सभी पदों के लिए अधिकतम 5 साल का कार्यकाल है। फिर लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 7 साल क्यों किया जा रहा है? लोकायुक्त संवैधानिक संस्था है जिसमें लोकायुक्त या उप लोकायुक्त की नियुक्ति में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बीच परामर्श के बाद ही फैसला होता है, मगर इनके कार्यकाल बढ़ाए जाने के फैसले को लेकर उनसे कोई परामर्श तक नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री ने 1 साल कार्यकाल नहीं बढ़ाया, पर 1 साल का कार्यकाल बढ़ाने के लिए किंतु परंतु लगा लिया है कि अगर चाहें तो 1 साल तक लोकायुक्त चल सकते हैं। सवाल ये है कि इस देश में ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है जो 7 साल चले। निर्वाचित होकर के राष्ट्रपति 5 साल बाद इस्तीफा देते हैं, हटते हैं, दोबारा फिर निर्वाचित होते हैं। तो जब राष्ट्रपति महोदय का भी निर्वाचन 5 साल बाद दोबारा होता है, राज्यसभा का जो 6 साल का टाइम है वो भी दोबारा बनते हैं, तो इस तरीके से किसी को 7 साल का टाइम नहीं दिया जा सकता, न देना चाहिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री के कुछ स्वार्थ हैं, अपने मंत्रियों को बताना चाहते हैं और अपनी किसी जांच से डर रहे हैं। उनकी कोई जांच फंस रही होगी, अभी अपने सामने नहीं आ रही है कि उसकी वजह से कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए तो लोकायुक्त को सेट कर दो। टीएमएस टीवी के लिए नेहा यादव की रिपोर्ट।